नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटल सिम्टम के विषय में। दोस्तों होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह होम्योपैथिक केस टेकिंग का आत्मा है, सोल है। इसलिए मेंटल सिम्टम आप कभी भी बतलाएं तो पूरे स्वतंत्रता के साथ, पूरे सावधानी के साथ और विस्तार पूर्वक बतलाएं, बिना किसी दबाव के। तो बात करते हैं क्योंकि आपका जो भी सिम्टम है, जो भी मेंटल सिम्टम है, उसी पर करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव होता है और वह मेडिसिन आपके मेन बीमारी के साथ-साथ आपके जो मेंटल जो स्टेट है उसको भी ठीक कर देती है। इसलिए पूरे सावधानी के साथ, पूरे स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी दबाव के आप मेंटल सिम्टम बतलाएँ। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट, चाहे वो माँ हो या बहन हो या पत्नी हो, अगर आप किसी होम्योपैथिक क्लिनिक में जा रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर पर अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, तो आप उसको अकेले छोड़ दीजिए और उसको अपना सिम्पटम बतलाने दीजिए। क्योंकि अकेले छोड़ देने से आप उसका जो भी मेंटल जो सिम्पटम होगा एकदम क्लियर बतलाएगी, बिना किसी दबाव के। जब वहाँ पे और कोई घर के लोग रहेंगे तो वो क्लियर सिम्पटम नहीं बतला पाएँगे। इसलिए आप इलाज कराने जाएँ, अगर आपको अपने डॉक्टर पर फेथ है, तो आप उसको वहाँ पे अकेले छोड़ दीजिए और उसको अपना बताने दीजिए। इसलिए कि जितना ही करेक्ट बतलाएगी, सिम्पटम उतना ही क्लियर आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं या मेंटल सिम्पटम है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं? और चिंतित रहते हैं तो किस बात के लिए इतना चिंता करते हैं? क्यों चिंतित रहते हैं? या उसके बाद जो सिम्पटम है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है और डर लगता है तो क्या चीज़ से डर लगता है? जानवर से या इंसान से या अकेले से या अंधेरे से या मृत्यु से या बीमारी से या चोरों से या आकस्मिक आवाज़ से या बिजली की कड़कड़ाहट से या अपनी भविष्य से या किसी अनजान जो है चीज़ से या ऊँची जगह से, क्या चीज़ से आपको डर लगता है? पूरे डिटेल्स में बताइए। उसके बाद दोस्तों, क्या आप बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं? और सस्पिशियस आप रहते हैं तो किसको लेकर के इतना सस्पिशियस रहते हैं? अपने बीमारी के प्रति रहते हैं कि अपने परिवार के प्रति रहते हैं कि अपने फ्यूचर के प्रति रहते हैं? क्या चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं? आप उसको डिटेल्स में बताइए। आप बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं और ईर्ष्यालु है तो किससे आप ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं? जब आप ईर्ष्या करते हैं तो उस समय आपके अंदर जो है कौन-कौन सा सिम्पटम आता है? जैसे बहुत सारे लोग जब बहुत सारे लोग जो है औरत से ईर्ष्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने मित्र से ईर्ष्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है जब ईर्ष्या करते हैं तो उस पीरियड में जो है बाल अपना खींचने लगते हैं या बहुत सारे लोग जो है ईर्ष्या जब करेंगे तो उस समय उसका चेहरा लाल हो जाएगा। तो आप जब ईर्ष्यालु जब मूड में जब रहते हैं तो उस समय आपका जो मेंटल जो स्टेट है या आपका जो फिजिकल जो स्टेट है वो कैसा रहता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों, आम तौर पे आप कैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा धीमा हैं कि मध्यम है कि तेज़ है? बहुत सारे लोग जो है कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं या बहुत स्लो काम करते हैं या बहुत मीडियम वे में काम करते हैं या खाते हैं तो बहुत धीरे-धीरे जो है खाते हैं या बहुत तेज़ी-तेज़ी खाते हैं। तो आप अपने आप कैसा महसूस करते हैं? तेज़ी महसूस करते हैं या धीमा काम करना पसंद करते हैं या बहुत मीडियम वे में काम करना पसंद करते हैं? आप उसको डिटेल्स में बताइए। दोस्तों उसके बाद आता है कि क्या किसी व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कभी ठेस पहुँचाई है और ठेस पहुँचाई है तो वो कितना देर तक आपको याद रहता है? कोई व्यक्ति अगर आपको हर्टेड किया है तो वो कितना दिन तक याद रहता है? या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं? इससे मालूम चलता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आप बहुत ज़्यादा जो है लापरवाह है। क्या है इसके विषय इस सिम्पटम से मालूम चलता है। उसके बाद दोस्तों आप बहुत ज़्यादा प्रतिशोधी भी है। प्रतिशोधी का मतलब होता है दोस्तों कि रिवेंजफुल यानी बदला लेने वाला। तो आप बहुत ज़्यादा प्रतिशोधी भी है। जैसे बहुत सारे लोग जो है और किसी पर गुस्सा आया रहता है तो उससे बदला लेने लेने का प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसा सिम्पटम है तो आप उसको बतलाइए कि हमको हमारे अंदर जो है बदला लेने की भी भावना आती है, क्योंकि वो होम्योपैथी का सिम्पटम है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बतला रहे हैं।
यह आपको आता है रिवेंजफुल, इसको बोला जाता है। देखिए रिवेंजफुल, रिवेंजफुल कहिए या उसके हेटेड कहिए, घृणा कहिए, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं या घृणा करते हैं तो उस समय आपको ये रिवेंजफुल, उस समय आपको कौन-कौन सा सिम्पटम आता है इसमें सब दिया गया है। बहुत सारे लोग बच्चों से घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार से घृणा करते हैं, अपने फादर से घृणा करते हैं, ठीक है। तो यह सब सिम्पटम है। अपने मदर से घृणा करते हैं, मदर इन लॉ से घृणा करते हैं, मदर से घृणा करते हैं। तो आप किनसे घृणा करते हैं या बदला लेने की जो इच्छा होती है, जब आप बहुत ज़्यादा जो प्रतिशोधी जब होते हैं तो उस समय आपके मन में क्या-क्या चलता है? क्या करने का इच्छा होती है? या आप अपने डॉक्टर से उसको डिटेल्स में बताइए। बहुत सारे लोग जो है औरत से घृणा करते हैं। तो ये सब सिम्पटम है। उसके बाद दोस्तों आता है कि क्या किसी बात पर आपको गर्व है और गर्व को कोई ठेस अगर पहुँचाता है तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जब गर्व जब होता है, उस गर्व पर कोई अगर ठेस पहुँचाता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या आपने कभी आपके अंदर सुसाइडल थॉट आया है? यानी कि सुसाइड करने की इच्छा, आत्मघाती कदम उठाने की इच्छा, अगर आया है तो कब आया है? और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से समाप्त करने के विचार जो है आपके मन में आया है? या उस पीरियड में आपको मन में डर लगता है कि नहीं लगता है कि हम मरे कि नहीं मरे? एक मन में डर रहता है कि नहीं रहता है? तो यह सिम्पटम जैसे कि सुसाइड करने की इच्छा, अगर इच्छा हुई तो कब हुई? अपनी ज़िंदगी को कैसे सुसाइड समाप्त करने की इच्छा है, जैसे कि फांसी लगा कर के या पानी में कूद करके या किसी ऊँचाई से जो है कूद करके या ज़हर खा कर के, कैसे जो है आपको सुसाइड करने की इच्छा हुई? और या सुसाइड करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें आपके मन में डर रहती है कि नहीं रहती है? यह सिम्पटम जो है इम्पोर्टेंट होता है। आप कब खुश ज़्यादा होते हैं? आप बहुत ज़्यादा हैप्पी कब होते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हैं या बहुत ज़्यादा आपके मन में सेक्सी थॉट भी आता है? कभी कोई आपके मन में अनचाहा विचार और वे वे जो विचार जो आते थे वो क्या थे? कभी जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो किसी तरह का कोई ऐसा मन में बात जो हमेशा आते रहता हो, और वो बात आ रहा है तो किस टाइप का बात आ रहा है? क्या आपको किसी तरह का कोई काल्पनिक एहसास या डर होता है कि नहीं होता है? जैसे कि आप मन में कोई इमेजिनेशन, कोई इमेज करके जो मन में हमेशा डरे हुए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोगों को मन में डर रहता है कि कहीं जो है हम जाएँगे तो हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या बहुत सारे लोगों का डर रहता है कि कहीं हम जाएँगे तो फिर वापस ना कभी ना आएँ। एक मन में हमेशा आशंका बनी रहती है, तो वो आशंका आपके अंदर है कि नहीं है? आपकी याददाश्त कैसी है? आपका याददाश्त है जैसे कि नाम, स्थान, चेहरा या आप जो पढ़े-लिखे रहते हैं, वो आपको याद रहती है कि नहीं याद रहती है? क्या आप बहुत जल्दी आसानी से जो है क्रोधित हो जाते हैं? आपको गुस्सा जो है क्या चीज़ पे ज़्यादा आता है? जब गुस्सा जब आता है उस समय आपके अंदर कैसा महसूस होता है? जैसे बहुत सारे लोगों को जब गुस्सा आता है, तो उसके चेहरा लाल हो जाता है, शरीर में थरथराहट होने लगती है या मुँह कड़वा हो जाता है, माहू टाइप का हो जाता है या गला सूखने लगता है या उसके शरीर में जो है गर्मी टाइप का होने लगता है। तो जब गुस्सा जब आता है तो आपको कैसा एहसास होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप अकेला रहना पसंद करते हैं या किसी के साथ रहना पसंद करते हैं? जैसे कि आपको अकेले रहने में अच्छा लगता है या किसी के साथ जो है आप रहना पसंद करते हैं? क्या अपने आस-पास के गंदगी से आप कितना गंभीर हैं? जैसे बहुत सारे लोग जो है आस-पास में कितना भी गंदगी हो, उससे जो है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा-सा भी गंदगी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको फास्टिडियस बोला जाता है। यानी कि या अगल-बगल में या अपने घर में और कोई सामान अगर सही जगह पर नहीं रखा है, तो वो तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। या थोड़ा-सा भी अगर कहीं गंदा है, तो तुरंत इरिटेट हो जाएँगे।
तो आप अपने आस-पास की गंदगी से आप कैसा जो है फ़ील करते हैं, यह बताना इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुःख कब हुआ था? अपने आपके लाइफ़ में सबसे दुःख वाला घटना कब घटी थी, उसके विषय में बतलाना है। जैसे कि आपके लाइफ़ में किसी कोई रिलेटिव मरा हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ हो, या किसी का या फादर मरा हो, उसके बाद आपको दुःख हुआ हो, या बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम हुआ हो, प्रेम के बाद जो है ब्रेकअप हुआ हो, उससे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ हो, या कोई ऐसा आदमी जो बोल दिया हो, बोलने से के चलते आपको तकलीफ़ हुआ हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ हो। तो आप अपने लाइफ़ में जो है सबसे ज़्यादा दुःख आपको कब हुआ था? वो जिससे आप गुज़रे हो, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में बतलाना है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब आई थी? जैसे कि बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट जब आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी आती है, या बहुत सारे लोगों को नौकरी जब होने लगता है तो खुशी आती है, या लड़का जब होता है तो खुशी आती है, या पैसा जब बहुत ज़्यादा जब होता है तो खुशी आती है। यानी जब खुशी जब आती है, तो उस पीरियड में आपको कैसा फ़ील होता है? वो आपको बतलाना है। जैसे कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब आई, और खुशी जब आई तो उस समय आपको कैसा फ़ील हुआ? वो फीलिंग एहसास बतलाना है। जैसे बहुत सारे लोगों को जब खुशी आती है तो नींदें नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को जब खुशी आएगी तो उसके अंदर जो है एक तरह से अंदर घबराहट, बेचैनी होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को अ, जब बहुत ज़्यादा जब खुशी आएगी तो वो मुँह से क्या बोलना है उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, या क्या हमको बोलना है। यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल वो आदमी हो जाता है। तो खुशी जब होती है तो आपके अंदर कैसा फ़ील होता है? वो या बताना है। आप कौन से काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं? क्या कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बात जो आपको अच्छा नहीं लगता हो? या यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मज़ाक पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी को खुशी अगर है, तो खुशी उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या पसंद नहीं है? या आपको यहाँ पे बताना है। ज़िंदगी में अपनी स्थिति और परिवार के प्रत्येक सदस्य, दोस्तों और कार्य पर सहकर्मियों के साथ अपने संबंधों का आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे कि आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके जो ऑफ़िस में जो काम करते हैं, या आपकी दुकान में जो काम करते हैं, उसके साथ आपका संबंध कैसा है? अच्छा संबंध है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा संबंध है, कि क्या कैसा उसके साथ व्यवहार है? वो व्यवहार को डिटेल्स करना है। जब आप खाली जब होते हैं, तो उस समय आपके मन में कौन-कौन से विचार आते हैं? जैसे कि आप खाली जब बैठे हुए हैं, उस समय आपके मन में कौन-कौन सी बातें ज़्यादा आती है? यह बताना दिलचस्प होता है। या आप अपने भविष्य को कैसे देखते हैं? जैसे कि बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको लगता है कि हमारा भविष्य जो अंधेरा अंधेरा में चला गया। अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है। तो आपका भविष्य जो है कैसा दिखाई देता है? यह डिटेल्स में बताना है। क्या अपनी निजी ज़िंदगी, घरेलू, आर्थिक, सामाजिक या अन्य किसी स्थिति से बहुत ज़्यादा चिंतित है या बहुत ज़्यादा नाखुश है? यह आपको यहाँ पर डिटेल्स बतलाना है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी से, अपने घरेलू ज़िंदगी से, अपने आर्थिक ज़िंदगी से, अपने सामाजिक ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चिंतित है या बहुत ज़्यादा नाखुश है। अगर उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको डिटेल्स में बताना है। दोस्तों उसके बाद आपके बचपन के जो बातें हैं, उसको यहाँ पे डिटेल्स में बतलाना है कि जो याद हो, कंप्लीट याद हो, वही बतलाना है। जैसे बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? आप बचपन में क्या चीज़ से आप ज़्यादा डरते थे? बचपन में बार-बार सपना क्या चीज़ का आता था? जैसे कि बहुत सारे लोगों को बचपन में जो सपना रिपीटेड सपना जो आता है, वही बतलाना है कि रिपीटेड सपना बचपन में कौन-कौन सा आता था? बचपन में कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन पर बहुत गहरा छाप छोड़ा हो, यह डिटेल्स में बतलाना है। या अगर आपको याद हो या कभी आपकी माँ बतलाई हो, तो वो बतलाना है कि गर्भावस्था में आपकी माँ का जो कंडीशन था वो कैसा था? जैसे कि माँ अपने बच्चों से शेयर करती है कि जब जब तुम पेट में जब थे तो उस समय तुम्हारे फादर हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, या तुम्हारे दादाजी हमको बहुत ज़्यादा बोलते थे,
या जब तुम पेट में थे तो इस संबंधी का मृत्यु हो गया था, या जो भी कंडीशन था गर्भावस्था में, जो भी माँ के साथ घटना घटी हो, जो आपको बतलाई हो, या माँ अगर साथ में आए तो माँ से पूछिए कि उसको डिटेल्स में जो है एक्सप्लेन करे कि गर्भावस्था में क्या-क्या प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे माँ को बतलाती है कि गर्भावस्था में बहुत डरावना सपने देखते थे। बहुत ज़्यादा जो है हम कोई ना कोई चीज़ से डर जाते थे, या बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा होती थी। गर्भावस्था में जो भी स्पेशल खाने की इच्छा हो, या बहुत ज़्यादा डर हो, या बहुत ज़्यादा बार-बार सपना आता हो, या किसी तरह का घरेलू या पारिवारिक जो है कोई विवाद हो, आप उसको डिटेल्स में बताइए। दोस्तों, यहाँ पे मेंटल सिम्पटम आपको हम बतलाए, और उसके बाद कुछ और एरिया है जो बतलाना बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे डिस्चार्ज के बारे में, कि अगर आपके शरीर से कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो घाव से डिस्चार्ज हो, या स्किन डिजीज से डिस्चार्ज हो, या नाक से हो, या कान से हो, तो वो डिस्चार्ज किस टाइप का है और कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज का क्वालिटी क्या है, इसके विषय में बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बॉडी के जो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, उसके विषय में डिटेल्स में बताना है। जैसे कि चक्कर जब आता है तो चक्कर कब आता है, चक्कर के साथ-साथ और क्या-क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को चक्कर जब आता है तो उल्टी होने लगता है, सर में दर्द होता है, या सोने पे चक्कर ज़्यादा आता है, या आँख बंद कर लेने पर आराम मिलता है, या आँख खोलने पर चक्कर ज़्यादा आता है। तो आपको चक्कर ज़्यादा कब आता है, इसके विषय में बताना है। दोस्तों उसके बाद आपको सर दर्द के विषय में बतलाना है कि आपको सर में दर्द कब होता है, कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सर दर्द के साथ और क्या-क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आँख के विषय में बतलाना है कि आँख में आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम, या देखने में किसी तरह कोई दिक्कत, आँख के विषय में बतलाना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कान के विषय में बतलाना है। कान में किसी तरह का कोई आवाज़, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कान में गर्जन की आवाज़ आती है, या झींगुर की आवाज़ आती है, या घंटी की आवाज़ आती है, या कान से कम सुनाई देता है, या खुजली होती है, जो भी सिम्पटम है आप उसको डिटेल्स में बताइए। या नाक से जो बहुत सारे लोगों को अ, नाक में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्दी की शिकायत, या छींक की शिकायत, या महक स्मेल की शिकायत, बहुत सारे लोगों को स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, या बहुत सारे लोगों को स्मेल बहुत कम आता है। हर हर किसी का अलग-अलग स्मेल होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का बदबूदार स्मेल बतलाएगा, तो बहुत सारे लोग बतलाएगा कि हमको लगता है कहीं जो है मछली बन रहा है, तो कोई कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा है। तो यह जो भी सिम्पटम है स्मेल का, वो उसको डिटेल्स में मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव-भाव, उसके बाद मुँह का स्वाद, उसके बाद ओंठ का जो सिम्पटम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ओंठ फटने लगता है, या ओंठ जो है उसके ऊपर पपड़ी टाइप का होने लगता है। ओंठ के ऊपर जो भी सिम्पटम है, या दाँत में जो है दाँत में कैरीज की शिकायत हो, चाहे खून आता हो मसूड़ा से, या मसूड़े में सूजन हो, या आपको गला में टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो, या गला में आपको फेरिंग्स या लैरिंग्स में सूजन हो, गला में या आवाज़ में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, यह सिम्पटम आप बतलाइए। उसके बाद खाँसी के सिम्पटम आते हैं। दोस्तों खाँसी के सिम्पटम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खाँसी में देखा जाता है कि खाँसी ज़्यादा कब आ रही है, खाँसी हमारी स्टार्ट कैसे हुई, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या था, ठंडा के चलते हुआ, कि जैसे कि शरीर गरमाया हुआ था, पानी हम पी लिए, कि एसी में चले गए, या अ, या डस्ट के चलते हुआ, या आइसक्रीम खाने के चलते हुआ, किस कारण से खाँसी हुआ, खाँसी ज़्यादा कब आ रहा है, कैसे आराम मिल रहा है, यही इम्पोर्टेंस होता है। खाँसी के साथ-साथ और क्या दिक्कत है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को खाँसी आता है तो खाँसी के साथ पेशाब होने लगता है। तो यह बताना इम्पोर्टेंट है, या सूखी खाँसी, या ढीली खाँसी, या खाँसी कहाँ से आ रही है, गला से आ रही है, कि छाती से आ रही है, कि खाँसी के साथ सर में दर्द है, कि छाती में दर्द है, कि कमर में दर्द है, कहाँ पे दर्द है, यह इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपको साँस की शिकायत, जैसे कि आपको साँस कब फूल रही है, और साँस जब फूले तो आपको आराम कैसे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को सोने से आराम मिलता है, बहुत सारे लोगों को लेफ्ट साइड सोने से आराम मिलता है, बहुत सारे लोगों को राइट साइड सोने से आराम मिलता है, बहुत सारे लोगों को मुँह के बल सोने से आराम मिलता है। तो कैसे आराम मिलता है, या साँस की जो शिकायत है वो डस्ट से बढ़ती है, कि
आपको क्लाइमेट चेंज होने से बढ़ती है कि ठंड जगह पे जाने से बढ़ती है। उसका जो भी सिम्पटम है उसको डिटेल्स में बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है कमर के दर्द का सिम्पटम। कमर में दर्द आपको कैसे हुआ? चोट के चलते हुआ कि कोई भारी चीज़ उठाने के चलते हुआ कि स्नान करने के बाद हुआ कि ठंडा जगह पर ज़्यादा बैठे थे उसके चलते हुआ? कमर में दर्द शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? दर्द किस टाइप का हो रहा है? तपन की तरह, कि चुभने की तरह, कि फटने की तरह, कि खिंचाव की तरह? जिस टाइप का दर्द होता है आप उस दर्द को क्लियर बताइए। दर्द के साथ और क्या-क्या सिम्पटम है? जैसे बहुत सारे लोगों को दर्द जब होता है तो पैर में सूनापन महसूस होने लगता है, या बहुत सारे लोग बतलाते हैं कि पैर में जैसे लगता है कुछ चल रहा है, या बहुत सारे लोगों को जलन महसूस होता है। तो दर्द के साथ जो भी सिम्पटम है आप उसको ठीक से एहसास करके अपने डॉक्टर से बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है स्किन का सिम्पटम। स्किन में जो है खुजली होती है, कि उसमें जलन है, कि उसमें दाना निकला है, कि बिना दाना के खुजली हो रही है। उसके साथ अल्सर है, स्किन पे अल्सर है, कि वार्ट है, जैसे इल्ला मस्सा उसको बोला जाता है, या गुरफुल की शिकायत है, या उसके ऊपर जो है पपड़ी टाइप का आ रहा है। उस स्किन का जो भी सिम्पटम है आप उसको डिटेल में बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है नाखून की बीमारी। नाखून में बहुत सारे लोगों का नाखून टूटने लगता है, या नाखून के ऊपर व्हाइट स्पॉट होने लगता है, या बहुत सारे लोगों का नाखून मोटा होने लगता है। तो नाखून का जो भी क्वालिटी है आप अपने डॉक्टर से दिखाइए, इसलिए कि हर क्वालिटी का वो सिम्पटम से उसका कनेक्शन रहता है। उसके बाद दोस्तों आता है बाल वाला। बाल में जो है बाल आपका गिर रहा है, या बाल समय से पहले पका है, या समय से पहले गिरा हुआ है, या डैंड्रफ है, या सूखा बाल है, या ऑयली हेयर है आपका, या बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जो है बाल आपके शरीर में है, या जहाँ पे बाल नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी बाल है। ये जो सिम्पटम है आप उसको कंप्लीट बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है आपको जनरल सिम्पटम। जनरल सिम्पटम में जैसे कि आपका घाव जो है बहुत तेज़ी से भरता है, कि बहुत टाइम लगता है भरने में, या किलवाड़ का मतलब होता है कहीं आपको घाव का निशान। घाव के निशान में उसमें क्या दिक्कत है? जैसे खुजली है, कि उसमें पस आता है, कि टाइट है, कि अगल-बगल में अल्सर की शिकायत है, कि उसमें खून आता है, या आपको जनरल जो सिम्पटम है उसमें जैसे कि जब आपके शरीर में कहीं खटखटाहट हो रहा है कि नहीं है, खटखटाहट है तो कहाँ पे है, या कमजोरी महसूस होता है कि नहीं होता है। अगर शरीर में कमजोरी महसूस होता है तो कहाँ पे महसूस होता है? बहुत सारे लोगों को छाती में महसूस होता है, पेट में महसूस होता है, बहुत सारे लोगों को कमर से नीचे कमजोरी महसूस होता है, बहुत सारे लोगों को घुटने में महसूस होता है। आपको जो कमजोरी जो है का एहसास जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो दोस्तों आपको इसमें मेंटल सिम्पटम, जनरल सिम्पटम, आपको बॉडी का बहुत सारा पार्ट जैसे बाल से लेकर के और नाखून, हेयर, स्किन, जितने भी सिम्पटम था वो आपको हम बतलाए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे फ़ोन से या व्हाट्सएप से जो है इसके विषय में पूछिए, और उसको पूरे डिटेल्स में जो है आप पूरे तैयारी के साथ आप कहीं अगर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, उस तैयारी के साथ जो होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन होगा बहुत ही परफेक्ट होगा, और बहुत कम समय में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।